एक बड़ी खबर की तो बाड़मेर में लगे सभी शिक्षकों की जांच होगी। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस कमेटी का गठन किया है। 10 सदस्यों की कमेटी ये दस्तावेज सत्यापन का काम करेगी। संदिग्ध शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच ये कमेटी करेगी। दरअसल एसओजी की ओर से शिक्षा महकमे को यह पत्र लिखा गया था। पिछले 5 सालों में लगे शिक्षकों के दस्तावेज की जांच अब की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 5 साल में जो भी शिक्षक लगे हैं उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कमेटी का गठन कर दिया है। 10 सदस्यों की एक कमेटी है और ये कमेटी ही दस्तावेजों का सत्यापन करेगी, उनकी जांच करेगी। दरअसल एसओजी ने इसको लेकर लेटर शिक्षा महकमे को लिखा था। जो संदिग्ध शिक्षक है जिनकी भर्ती गलत दस्तावेजों के जरिए हो गई, इस तरीके के जो अंदेशे जताए जा रहे हैं उसको लेकर यह सत्यापन का काम किया जाएगा। खबर उदयपुर से, यहां पर डबोक में कुंवारी माइंस में 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बारिश से भरे हुए पानी में डूबने से 4 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई है। बकरी चराने के लिए ये बच्चे गए थे और इस दौरान नहाने के लिए पानी में उतर गए थे। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शव पानी से निकालकर परिजनों को सौंपे गए हैं। तो दर्दनाक हादसा हुआ है उदयपुर में। कुंवारी माइंस जो इलाका है वहां पर डबोक के पास है ये, और यहां पर जो पानी था उस पानी के अंदर नहाने के लिए बच्चे उतरे थे। 4 बच्चे हैं, नाबालिग हैं चारों, और इन मासूमों की जो मौत है वो हो गई है। शवों को पानी से निकाल लिया गया है, परिजनों को शव सुपुर्द किए गए हैं। खबर झुंझुनू से, यहां पर बेटियों को ससुराल छोड़ने गए परिजनों पर हमला हुआ है। 2 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इन घायलों को सिंघाना के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। 7 घायलों को गंभीर हालत में झुंझुनू जिला अस्पताल रेफर किया गया। 2 पुलिसकर्मियों का इलाज सिंघाना के निजी अस्पताल में चल रहा है। लड़कियां बेचने गया था, लड़की वाले मन चढ़ गया। हम उन्हें बेचने गया था तो कि हमें उन्हें बेच गया। जो लड़की वो भितर बड़ी न हम दूसरी गाड़ी में था तो कि पहली बड़ी घूमने पुलिस थी हमारे साथ ही। तो पुलिस के बैठे एक हम बिना हथियार था तो हम तो रिश्तेदार है, कोई वो बात तो रिश्तेदार है भाई, ठीक है कहते गलती वजह है छोटे वो चक्कर में क्या मारनिया। 2 तो लड़कियां बैठ रहे बाप को नाम गुलीचंद है और एक को बड़ला को हरीश और छोटनिया महेश। पहली से कोई ना कोई वो कौन थी मैं टक्कर में करता ला थे हमारी कोई बाप को कौन थी अभी तक तुम ही कोई तुम्हारी लड़कियां बिगड़ जा वो चक्कर में हमें लड़कियां हमारा छेड़ी कर दी छेड़ी। अच्छा तो 3 साल पहले तो लड़कियां पुलिस का लेगा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरएसएस की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक जो है वो जोधपुर में होने वाली है। 5, 6 और 7 सितंबर को जोधपुर में इस बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और उनके अलावा सभी 6 सह सर कार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में संघ प्रेरित 32 जो विविध संगठन हैं उनके चयनित पदाधिकारी और सहभागी जो हैं वो भी शामिल होंगे। इस बैठक में सभी संगठन अपने अनुभवों के आधार पर परिस्थितियों का आकलन पेश करेंगे। राष्ट्रीय एकात्मता, सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टिकोण के विषयों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। इसके साथ ही बीते कुछ समय में यानी कि हाल ही में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उन पर सामूहिक समीक्षात्मक विश्लेषण भी किया जाएगा। संघ शताब्दी के कार्यक्रमों में सभी संगठनों की सहभागिता आखिर कैसे हो, इस पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन हर साल किया जाता है। पिछले साल की यदि बात करें साल 2024 की, तो केरल का जो पलक्काड है वहां पर यह बैठक आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार जोधपुर में 5, 6 और 7 सितंबर को यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित रिफाइनरी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। रिफाइनरी कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें परियोजना की प्रगति और उत्पादन शुरू करने की समय सीमा पर चर्चा हुई। उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी,
प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाल करके हमारी इस रिफाइनरी को देखा है। मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था, लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूँ और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी, मैं HPCL के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि HPCL वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और ये हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और ये निश्चित रूप से भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी लोगों को रोजगार के लिए आने वाले समय बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल पिछली पूरा बार आपने जो डाक होगा। लगा उसका असर हुआ। देखिए, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हर क्षेत्र में विकास होगा और हमारा पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए यहाँ हमने कहा है कि हमारे वृक्षारोपण भी पूरी तरह से होने वाला है। आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से हमारे जब सारा आराम से ठीक है। आप लोगों के साथ हम बहुत डिटेल में बैठेंगे। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनवरी फरवरी में आए थे तो इनके थोड़ी चिंता थी कि कब होगा एटसेट्रा। अभी हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि फाइनल काम और रिफाइनरी की शुरुआत अब हम प्रिसाइज डेट्स देख रहे हैं और ये डेट्स शॉर्ट टाइमलाइंस में है और इसको मैं समझता हूँ इस साल के आखिर तक और उससे पहले राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, HPCL जो कंपनी है वो उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा हुआ है, सब मिलके बहुत ही जल्दी ये रिफाइनरी चालू हो जाएगी। आज कंट्रोल रूम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, बाकी भी फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं और सिर्फ ये रिफाइनरी नहीं होगी, राजस्थान के विकास के लिए बढ़िया काम नहीं होगा, इस एरिया में जो विकास होगा और आगे चलते हुए इसमें एक्सपेंशन की कैपेसिटीज जो है, अभी मैं इतना ही कहूँगा और अभी आप आगे वेट करिए क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री जी ने और हमने जाके देखा, अभी हम बिल्कुल। खबर जयपुर से। यहाँ पर माछेड़ा आतिश ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से माछेड़ा आतिश मार्केट का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित लोहा मंडी में माछेड़ा आतिश मार्केट का शिलान्यास किया है। जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि सरकार की ओर से औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर कर प्रदेश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, आज माछेड़ा आतिश मार्केट जो कि मेरी विधानसभा में है, इसका शिलान्यास कार्यक्रम था और यहाँ पर 550 बीघा ज़मीन है और इसमें सारा ही ये जो मार्केट डेवलप होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और मेरे क्षेत्र में भी और जयपुर में, राजस्थान में इस तरह के हम लोग अगर सेक्टर्स को डेवलप करेंगे जहाँ पर हमारे व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को, हमारे जो दुकानदार हैं उनको अच्छा स्थान अगर मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोग हमारी $350 बिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं राजस्थान की, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के जो हम लोग काम करेंगे बहुत ज़रूरी है। हमारा जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ेंगी, उतना ही हमारी जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जिसमें हम बात करते हैं विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित राजस्थान में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करेगा तो हमारी इकोनॉमी करेगी। स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट सबसे बड़ा सेक्टर अगर होता है तो इंडस्ट्री का होता है, तो वो अगर हम लोग बढ़ाएंगे, व्यापारियों को जगह देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, हर प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल होगा राजस्थान में। सिरोही से बड़ी खबर है। अत्यधिक बारिश की संभावना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। 25 अगस्त को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहने वाला है। जिले की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अवकाश रहने वाला है। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा, पूरे राजस्थान के कई हलकों के अंदर, कई इलाकों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी जारी है। तो कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और उसके चलते स्थितियां जो है, जनजीवन जो है वो असामान्य है, सामान्य नहीं रहा है, अस्त व्यस्त हुआ है। लिहाजा
ये जो खबर है वो सिरोही से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिरोही में अत्यधिक बारिश की संभावनाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 25 अगस्त को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी यानी कि अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। फिर चाहे सरकारी जो स्कूल हो या फिर गैर सरकारी स्कूल हो, तमाम स्कूलों में छुट्टियां रहने वाली हैं। इधर झुंझुनू में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। जलभराव के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भराव के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण हालात और बिगड़े हैं। रास्ते हैं, रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है, बस स्टैंड का रास्ता है, सारे रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं। किसी भी रास्ते से आमजन आराम से निकल भी नहीं रहे हैं। पानी के अंदर से गुजरना भी नहीं हो रहा है। एकदम गंदे पानी के अंदर से जीना दुश्वार हो रहा है। प्रशासन सब मौन है, सब आंखें मीच के सब नींद में सो रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जयपुर के चाकसू से खबर है। यहां पर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक रामतौर बैरवा बैठक लेने पहुंचे। माधुराजपुरा उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में विधायक बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जलभराव वाले क्षेत्रों का तत्काल दौरा करें, स्थिति का आकलन कर आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करें। झालावाड़ के खानपुर में मंडावर थाना क्षेत्र के गागरोन में काली सिंध नदी की चंगेरी पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक कार तेज बहाव में बहकर नदी में डूब गई, जिसमें सवार 2 अज्ञात युवक लापता हैं। घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर के समय गागरोन की ओर से एक कार में सवार 2 युवक नदी पार करने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि पुलिया पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है, बहाव भी तेज़ है, लेकिन उन्होंने चेतावनी को अनदेखा किया। नतीजा ये रहा कि कार तेज़ धारा में बह गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक लापता युवकों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच में जुटे हैं। जयपुर के चाकसू से खबर है। उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में विराट त्रिशूल दीक्षा समारोह का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस समारोह में विधायक रामतौर बैरवा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देकर धर्म, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया। इस विराट शिक्षा के साथ हम यही प्रतिज्ञा लें कि हम धर्म, संस्कृति और नारी की रक्षा करेंगे और हम सब कार्य करेंगे जिससे भारत माता का मस्तक ऊंचा रहेगा, ऊंचा हो। आप सभी को हम इस जागरण के लिए, इस प्रेरणादायक दीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आयोजककर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें ये अद्भुत अवसर प्रदान किया। और अंत में मैं आप सभी को ये स्मरण रखना होगा, हमारा उद्देश्य शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा। थाना क्षेत्र स्थित मूलराज के एक रहवासी मकान में अज्ञात लोगों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग कर फरार होने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट देने के बाद भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ग्रामवासियों के साथ आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे घर पे आकर के फेरिंग किया और भी दम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे, जान से खतरा। अभी ये मेरा भाई तो बुढ़ा है, ये उठ भी नहीं सकता है, शुगर का पैसेंजर है, ये देखिए ना सामने ये हालत है। और वो तो दिन दिन आते हैं, रात के समय आकर के और भी दम देते हैं। जान को खतरा है, इसमें कोई फर्क नहीं। प्रशासन काम करे या नहीं करे वो मुझे पता नहीं। जिंदगी को जांजगीर चांपा से खबर है। स्कूटी और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायल 2 लोग हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। पामगढ़ थाना क्षेत्र के पामगढ़ कोसला मार्ग की घटना है। तो कितना दर्दनाक ये हादसा है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्कूटी और बाइक में भयंकर तरीके से भिड़ंत हुई है और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। पामगढ़ थाना क्षेत्र के पामगढ़ कोसला मार्ग की पूरी घटना है। जो गंभीर घायल है उनको हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। तो एक दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है, एक शख्स की जान चली गई है।
जांजगीर चांपा से खबर है। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या को लेकर नगर वासियों ने चक्का जाम किया है। लोगों के घरों के नल में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। मसलन लोग परेशान है। नाली के बीच में स्थित जो नल के पानी की सप्लाई का वॉल है वो है, तो ऐसे में लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। नगर वासियों में डायरिया जैसी बीमारियों का जो डर है वो लगातार सता रहा है। अकलतरा बलौदा मार्ग पर बैठकर लोगों ने नारेबाजी की है। अकलतरा नगर पालिका का ये पूरा मामला है। तो अकलतरा बलौदा मार्ग पर बैठकर लोगों ने नारेबाजी की है। जांजगीर चांपा जिले का ये पूरा मामला है। अजमेर जिले के अराई से खबर है। यहाँ पर माला गांव में माला सागर तालाब टूट गया है। सरपंच और प्रशासन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। तालाब की पाल को बांधने का काम यानी कि उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। बचाव का काम लगातार जारी है। अजमेर जिले के अराई का ये पूरा मामला है, जहाँ पर ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहाँ पर जो बांध बना हुआ था वो टूट गया और ऐसे में पाल टूट गई तो लोग उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य भाषा में बांधना इसे कहा जाता है, लेकिन उसकी मरम्मत अस्थायी तौर पर कैसे इस पानी को रोका जा सकता है जिससे कि स्थितियाँ ना बिगड़े, इलाके आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वो जलमग्न ना हो। माला गांव में माला सागर तालाब है वो टूटा है। सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहाँ पर रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ सिंह आबू रोड पहुंचे। रेलवे यूनियन और पैसेंजर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ठेकेदार को 1 महीने के भीतर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे यूनियन ने रेल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर भी वार्ता की। रेल कर्मचारियों को CIMS अहमदाबाद निजी अस्पताल की सेवा प्रदान करने, सामुदायिक भवन को वातानुकूलित करने की मांग की गई है।